Dear friends, today we will study about the common rolling defects and their remedies. रोलिंग जैसा हम जानते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मेटल स्टॉक को रोलर्स के बीच में से पास कर कर निकाल कर उसकी थिकनेस को यूनिफॉर्मली कम किया जाता है। तो कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मेटल है उसे रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर रखकर उस पर प्रोसेस किया जाता है। और हॉट रोलिंग होता है जिसके अंदर मेटल का टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट के ऊपर तक बढ़ाकर और फिर रोलिंग की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन ये नेचर में डेलिकेट होता है और इसलिए इसमें बहुत ही प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। फिर भी मेटल रोलिंग के अंदर कई प्रकार के डिफेक्ट्स समय समय पर आ जाते हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से डिफेक्ट्स आते हैं और उनकी रेमेडी क्या होती है। जो कॉमन डिफेक्ट्स है मेटल रोलिंग में वो यहाँ दिखाए गए हैं। वेवी एजेस, जो एज है वो इस तरह से वेव की शेप में बन जाते हैं, ये वेवी एजेस होता है। एज क्रैक्स, एज के ऊपर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जिपर क्रैक्स, जो सेंटर है उस पर इस तरह से ओवल शेप के क्रैक्स फ्लैट रोलिंग में डेवलप हो जाते हैं। या एलिगेटरिंग है, जो शीट का एज है या जो एंड है वो इस तरह से दो भागों में एलिगेटर के मुंह की तरह से, मगरमच्छ के मुंह की तरह से बढ़ जाता है, जिसे कि एलिगेटरिंग बोलते हैं। ऐसे कुछ कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं। पहला है एज क्रैक्स। हॉट और कोल्ड रोलिंग दोनों के अंदर द मेटल माइट शो सम क्रैक्स ऑन द एजेस। ये फिनोमिना जो होता है एजेस पे क्रैक्स का, ये वर्कपीस के सरफेसेस पे सेकेंडरी टेंजाइल स्ट्रेसेस के आ जाने के कारण से होता है और कुछ अन्य फैक्टर जैसे कि अनइवन हीटिंग, अनइवन रोलिंग या एक्सेस क्वेंचिंग, इनके कारण से भी एज क्रैक्स होते हैं। एज क्रैक्स की रेमेडी क्या होती है? एज क्रैक्स की रेमेडी है इनको ट्रिमिंग करके एज क्रैक्स को निकाला जा सकता है। इसी प्रकार स्ट्रेच एंड रोलर लेवलिंग के द्वारा एज क्रैक्स को काउंटर किया जा सकता है और साथ में एज रोल्स का भी हेल्प लेकर यूनिफॉर्म रोलिंग की जा सकती है जिससे कि क्रैक्स नहीं डेवलप हों। दूसरे होते हैं एलिगेटर क्रैक्स। एलिगेटर क्रैक्स ड्यूरिंग रोलिंग लेयर्स ऑफ द मेटल स्टॉक माइट सेपरेट, जैसा मैंने आपको बताया था, और जो उसका एज है वो एलिगेटर के मुंह की तरह से ओपन हो जाएगा। जो शीट होती है वो इस समय पे एलिगेटिंग क्रैक्स के अंदर रोल्ड सरफेस के ऊपर चिपक जाती है, उससे एडहर हो जाती है और इसलिए रोल्स का जो पाथ है उसको ही वो शीट फॉलो करने लगती है। इट इज ड्यू टू द नॉन होमोजेनियस फ्लो ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द शीट थिकनेस। इसकी रेमेडी है, रोल्स जो होते हैं उनकी कैम्बरिंग की जाती है, जो कि एलिगेटर क्रैकिंग का सबसे प्रसिद्ध सॉल्यूशन है। तो रोल्स के ऊपर कैम्बर लगाने से अपोजिट डायरेक्शन में जो शीट है वो रोल के साथ डिफ्लेक्ट नहीं होती। तीसरे हैं वेवी एजेस। ये एक मोस्ट कॉमन रोलिंग डिफेक्ट है। तो इसके अंदर जो एजेस के फाइबर्स हैं वो सेंटर के फाइबर से अधिक लंबे होते हैं। ये जो कॉन्केव रोल्स हैं उनके अंदर बैंड आ जाने के कारण से शीट में ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और इसीलिए जो रोल्ड मटेरियल है या जो रोलिंग जिसकी कर रहे हैं वो मेटल जो है उसकी सेंटर पर जो थिकनेस है वो ज़्यादा अधिक इलोंगेट होती है। वेवी एजेस बनने पर हाइड्रोलिक जैक्स की सहायता से वेवी एजेस को दूर किया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक जैक्स हैं ये रोल्स का इलास्टिक डिफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट्स कंट्रोल कर लेते हैं।
इसी तरह से रोल्स स्मॉल डायमीटर के काम में लेने से भी वेवी एजेस से बचा जा सकता है। जिपर क्रैक्स, मध्य भाग के अंदर स्मॉल क्रैक्स डेवलप होते हैं, उसको जिपर क्रैक्स बोलते हैं। हाई रोलिंग प्रेशर में रोल्स के बैंड हो जाने के कारण से ये जिपर क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो जिपर क्रैक्स में जो एजेस हैं वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होते हैं और सेंटर पर टेंजाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं। जो सेंटर पर टेंजाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो जिपर क्रैक्स को डेवलप करते हैं। इसकी रेमेडी है रोल्स की कैम्बरिंग अगेन वो की जाती है। तो जो कैम्बर होते हैं वो जो सेंटर है उस पर स्लाइटली लार्ज, थोड़ा सा लार्ज डायमीटर एजेस की तुलना में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये जिपर क्रैक्स डेवलप नहीं हो। सेंटर बकलिंग, this defect occurs due to the self-equilibrating residual stresses that result from the rolling process. During center buckling, fibers at the center of the metal piece are longer than those at the edges. जो सेंटर के फाइबर्स हैं मेटल पीस के, वो एजेस के फाइबर से अधिक लंबे होते हैं। In an event where hot or cold mills have too much crown, mills roll out at the center. जब हॉट या कोल्ड रोलिंग में मिल्स के अंदर क्राउन बहुत अधिक होता है तो मिल्स रोल आउट एट द सेंटर हो जाती हैं। तो जो साइडवेज डिफ्लेक्शन होता है इसकी वजह से स्ट्रक्चरल मेंबर्स में, उसकी वजह से ये सेंटर बकलिंग होती है। यानी जिस तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर में साइडवेज डिफ्लेक्शन होता है वैसा ही यहाँ भी होता है, वो सेंटर बकलिंग होती है। क्राउन रोल्स का उपयोग करने से सेंटर बकलिंग से हम बचा सकते हैं रोल्ड मटेरियल को। और इसी तरह से रोल्स का कर्वेचर पैराबोलिक बनाने से भी मटेरियल टेम्परेचर और डिफॉर्मेशन, इनके अंदर कोई डिफेक्ट आने पर उससे बचा जा सकता है। तो मैंने आपको आज इस स्लाइड शो में, इस प्रेजेंटेशन में रोलिंग डिफेक्ट्स और उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं इसके बारे में बताया। धन्यवाद।